अभी तो बस झांकी है, असली लड़ाई तो कल बाकी है। कुछ इसी तरह की हुंकार भरते हुए किसानों ने सरकार के पसीने छुड़ा दिए हैं। एक मोर्चों पर नहीं, कई मोर्चों पर, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो टोल हो, चाहे वो रेल हो, या फिर चाहे वो हाईवे हो। कैसे सरकार के लिए कल का दिन एक बहुत बड़ा चैलेंज लेकर आने वाले हैं किसान, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूं। कल क्यों? क्योंकि कल बड़े स्तर पर किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। दोस्तों, इस भारत बंद का ट्रेलर आज से आना शुरू हो गया, क्योंकि आज से ही किसान संगठनों ने कह दिया था, कल ही कह दिया था कि वो पंजाब में 12 बजे से रेलवे ट्रैक जाम करेंगे। और कुछ इस तरह की तस्वीरें आने लगी पंजाब से, और ये खबर हमें बताती है कि पंजाब के फिजिल्का में रेल रोको आंदोलन किसानों का कुछ इस तरह से शुरू हो गया। इसके अलावा खबरें ये भी है कि कुछ और ट्रैक्स में भी जाम की स्थिति बनी हुई है। यानी कि आप कह सकते हैं कि रेल रोको अभियान किसानों ने आज से शुरू कर दिया है, और ये मुख्यतः पंजाब के ही ट्रैक्स हैं, और कहीं के ट्रैक्स की खबर फिलहाल नहीं है। इसके अलावा टोल की अगर हम बात करें तो टोल सरकार का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का, आर्थिक कमाई का हिस्सा रहता है, क्योंकि टोल से सरकार को काफी आमदनी होती है। तो यहां चोट करने की तैयारी किसानों ने कर ली है, क्योंकि देखिए खबर बताती है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरुवार सुबह 11 बजे से पंजाब के सभी टोल फ्री कर दिए हैं दोपहर 2 बजे तक के लिए। मतलब आज से सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक के लिए पंजाब के टोल, एक तरह से टोल नाकों पर किसान बैठ गए हैं। अब जब किसान बैठ गए हैं तो कोई क्या ही टोल ले पाएगा। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही पिछली बार भी किसान आंदोलन में हुआ था, और महीनों तक सरकार को राजस्व का काफी नुकसान हुआ था, और एग्जैक्टली वही चोट करनी शुरू कर दी है किसानों ने एक बार फिर। और ये केवल पंजाब की बात नहीं दोस्तों, कल हरियाणा सरकार के लिए भी एक बड़ी मुश्किल इसी टोल नाके से आने वाली है, क्योंकि ये खबर साफ बताती है कि किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने ऐलान किया है कि कल से 3 घंटे हरियाणा के भी टोल फ्री कर दिए जाएंगे। मतलब जो पंजाब में किया जा रहा है एग्जैक्टली कल से वही हरियाणा में भी किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर वो टोल नाके जो खास तौर पर हरियाणा और पंजाब से लगते हैं, हो सकता है कि उन्हीं टोल नाकों का यहाँ पर जिक्र हो रहा हो। तो 2 मोर्चों पर सरकार किस तरह से मुश्किलों में फंसी है, मैंने आपको बता दिया। क्या? एक रेलवे ट्रैक जिन पर लगातार धरना देना शुरू कर दिया है किसानों ने, दूसरा टोल नाके। तो 2 तरफ से सरकार के लिए मुश्किल पैदा हो गई है। और तीसरी महत्वपूर्ण खबर जो सरकार के लिए टेंशन वाली हो सकती है वो है सड़कें दोस्तों। अब शंभू बॉर्डर पर क्या हालात है ये तो आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी जानकार हरियाणा और पंजाब की सीमा में रहता है, आप उनसे पूछ लीजिए इस वक्त वहां पर क्या हालात है। खासतौर पर हरियाणा के अंदर भी कई रूट डाइवर्ट किए गए। बहुत सी ऐसी सड़कें हैं, बहुत से हाईवेज हैं जो प्रभावित हुए हैं। हालत ये हो गई कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को हरियाणा सरकार से पूछना पड़ गया कि आपने किसकी इजाजत से आखिर क्यों हाईवे बंद कर रखा है। इसके अलावा दोस्तों कई रूट्स तो प्रभावित हुए हैं, कई रूट्स की बसेस भी चलनी बंद हो गई हैं। तो आप कह सकते हैं कि 3 मोर्चों पर एक तरह से लिमिटेड रूट्स में ही सही, लेकिन किसानों ने सरकार की मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। अभी स्थिति यह है कि सारे संगठन किसानों के इस आंदोलन में नहीं हैं। आप सोचिए कि अगर सारे के सारे संगठन इस आंदोलन में आ जाते हैं तो फिर क्या स्थिति सरकार के आगे पैदा हो सकती है। खासतौर पर कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि कल किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।